तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब देखें दो परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मुझे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट लाइन है y इक्वल्स 2x प्लस y इक्वल्स 2x प्लस 3, और दूसरी है, चलें, y इक्वल्स 2x प्लस 1, और दूसरी है y इक्वल्स 2x प्लस 5, ठीक है। अब ये कहाँ से पास करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है, लेट्स से दिस इज 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। अब स्लोप इनकी क्या है? 2 है, मीन के स्लोप, बिकॉज पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन है कि स्लोप, यानी दिस इज लाइन L1, ठीक है, दिस इज लाइन L2, तो स्लोप दोनों की बराबर होगी, यानी M1 इज इक्वल टू M2 होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि स्लोप अगर 1, यानी जो फर्स्ट लाइन है L1 है वो 1 से पास करेगी, बिकॉज इसकी इंटरसेप्ट 1 है, ठीक है। अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c को जहन में लेके आए, ठीक है, बिकॉज ये उसी फॉर्म में लिखी हुई है, तो c इज इक्वल टू 1 है इस केस में, दैट मीन्स ये लाइन यहाँ से पास करेगी। 1 यूनिट चेंज इन x जो है, लेट्स सपोज ये x है, और 2 यूनिट चेंज इन y लेके आता है। इसका मतलब है ये लाइन जो है कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से पास ऑन करेगी, और इसी तरह से जो सेकंड लाइन है जिसमें 1 यूनिट चेंज इन x ब्रिंग्स 2 यूनिट चेंज इन y, 2 यूनिट चेंज इन y, तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, तभी वो इस लाइन के पैरेलल है। उसकी इंटरसेप्ट कितनी है? 5, और इसलिए हम इसको 5 से पास ऑन करा रहे हैं। अब लेट्स से दिस इज लाइन L1 और ये लाइन है L2। अब इन दोनों के दौरान डिस्टेंस, डेफिनेटली डिस्टेंस इन दोनों के दौरान सेम रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। पैरेलल के केस के अंदर डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो अगर आप देखें तो डिस्टेंसेस, हम जब भी बात करेंगे पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस या दो पैरेलल लाइंस के दौरान का डिस्टेंस, वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। इसका मतलब है आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर लें, यानी लेट्स सपोज लाइन 1 पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर लें। कैसे करेंगे? आप कर सकते हैं जी, लेट्स से वन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, उस केस में y कितना होगा, ठीक है, उस केस में y कितना होगा। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। वन एक्स इक्वल टू 1 y कितना होगा, ठीक है, इन इक्वेशन 1 आप देखें, इन इक्वेशन 1 यानी लाइन 1 इन लाइन 1 इन L1 वन एक्स इक्वल टू 1 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3। इसका मतलब है जब लाइन 1 में जब x 1 रखा जाए तो y कितना होता है? y बनता है हमारे पास 3, ठीक है। ये अब L1 के ऊपर लाइन है 1 3, पॉइंट है 1 3, यानी x1 और y 1 2 एंड 3, ठीक है, इस पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है, लाइन 1 के ऊपर ये पॉइंट 1 एंड 3। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का बेशुमार वेज हो सकते हैं, यानी वो दो तीन मेथड्स हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक मेथड तो ये है कि आप इस लाइन को, जैसे मैंने इससे पिछले वीडियो में बात की, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ तो डेफिनेटली ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और ये इस लाइन, इन दोनों लाइंस की लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी तो डेफिनेटली आप जो है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके दोनों का फाइंड आउट किया जा सकता है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। या दूसरा वे ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं शो कर दूं, दूसरा वे ये भी हो सकता है, जैसे आपने x इक्वल टू 1 के ऊपर आपने इस पॉइंट, इस लाइन L के ऊपर L1 इसका ऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, इस तरह x इक्वल टू 1 पे y का भी ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, तो अगर यानी L2 का ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 5, मीन के जब 1 होगा इसमें तो y कितना होगा 7, ठीक है, तो वो कितना है, when x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 1 है, ठीक है, x1 और y कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। इसका मतलब आपके पास ये पॉइंट आ गया, इस लाइन का पॉइंट आ गया, ठीक है, और इसी तरह से इस लाइन को एक्सटेंड कर लें और इस पे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके आप उसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या अदर वे अराउंड क्या हो सकता है, जैसे हमने इस प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में बात की, जो फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है
वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि लेट से अगर आपके पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1 3, डिस्टेंस बिटवीन 1 3.13, ठीक है, एंड लाइन, सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, जिसको अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा -2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? उसका फॉर्मूला तो हमारे पास ये है -2x प्लस y माइनस 5। गिवन पॉइंट के ऊपर इसका आप जो है वो एब्सोल्यूट लेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें गिवन पॉइंट के ऊपर क्या हमारे पास आंसर आ सकता है? -2 इंटू व्हाट इज x, x इज एब्सिसा क्या है 1 एंड ऑर्डिनेट क्या है 3, -5 इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 5 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 -5, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बन जाएगा -2 प्लस 3 इज +1 और +1 -5 -4 अवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज नेगेटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -4 का जो एब्सोल्यूट है वो 4 ही होगा, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज स्क्वायर रूट 5, ठीक है। पहले इसको हम नॉर्मल में लेके आते हैं स्टैंडर्ड में, तो स्क्वायर रूट 5 अगर आप देखते हैं तो वो बनता है 2.236, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2.236 इज इक्वल टू 1.788, 1.788 जो है वो डिस्टेंस होगा इन बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो यानी 1.788 का डिस्टेंस थ्रू आउट यहाँ पे मेंटेन है, जिसकी वजह से लाइंस क्या है आपस में पैरेलल है। तो मैंने बात की जी कि आप जो है वो चाहे इस मेथड से फाइंड आउट करें, चाहे आप किसी एक दोनों में से किसी एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लें और ऑपोजिट यानी उसको एक्सटेंड करके लाइन बना लें, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है। तो बेसिकली ये एक वही जो हमने लेक्चर किया था जिसमें पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला जो है वो जो केस बन जाएगा। यानी इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एक लाइन है, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, जब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आएगी। इस लाइन की इक्वेशन पॉइंट आपके पास गिवन है, जो इस लाइन की स्लोप है उसकी -1 बाय स्लोप इस लाइन की आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपके पास ये स्लोप आ जाएगी तो आप उस y इक्वल mx प्लस c फाइंड आउट करते हुए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों को सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन या कंपैरिजन, जिस तरह मर्जी सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और आप तब भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, आप जिस मर्जी मेथड से करें, लेकिन आप जो है स्ट्रेट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो करें वो जो है मैथमेटिकली करेक्ट है।